नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की तीसरी लिस्ट बोर्ड ने जारी कर दी है। और तीसरी लिस्ट आने के बाद दोस्तों छात्रों के मन में डाउट है, क्या चौथी लिस्ट आएगी? अगर चौथी लिस्ट आएगी तो दोस्तों कितनी सीटें खाली बची हुई हैं और कितनी सीटें भर गई हैं? जी हाँ दोस्तों, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों फीस व कॉलेज रिपोर्टिंग की लास्ट डेट को लेकर भी बात करेंगे। साथ में दोस्तों जिन छात्रों को तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिली है, क्या उनको कॉलेज चेंज कराने का ऑप्शन मिलेगा? क्या वो कॉलेज चेंज करा सकते हैं? क्योंकि तीसरी लिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी दूर कॉलेज मिली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी शुरू में मिल जाएगी, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपडेट दे सकते हैं दोस्तों। आज की अपडेट है, जोधपुर की तरफ से अपडेट आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कल आंकड़े लेके आ जाऊँगा। पीटीटी सेकंड राउंड में 2 वर्षीय बीएड में 13,897 सीट अलॉट हुई हैं। रिकॉर्ड 99.95% सीटें भर गईं। यानी कि 2 वर्षीय बीएड में दोस्तों आपकी लगभग 99.95% सीटें भर चुकी हैं, लगभग पूरी सीटें भर गई हैं। वही 4 वर्षीय बीएड की बात करें तो बीए बीएड में 4,237 सीटें भर गई हैं। और वहीं 4 वर्षीय अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, मगर बीएससी बीएड में सीटें भरना काफ़ी मुश्किल है। करीब 22% सीटें अभी भी खाली हैं। यानी कि 4 वर्षीय बीएड में दोस्तों अभी भी सीटें खाली बची हुई हैं। 2 वर्षीय बीएड में कुल 1,07,000 सीटें हैं, 1,07,630। और सीटों में से 93,692 सीटें पहले भर चुकी थी। वहीं सेकंड राउंड काउंसलिंग में 13,897 सीटों पर आवंटन कर दिया गया है। यानी कि लगभग सभी सीटें भर चुकी हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो अलॉटमेंट हुआ है वो हालांकि सभी सीटों पर हुआ है, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, लगभग 1000 से 500 विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे जो बीएड नहीं करेंगे। काफ़ी दूर कॉलेज मिलने की वजह से 2 वर्षीय बीएड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फिर भी इसमें 1000 सीटें तो आराम से फिर भी खाली रह जाएंगी, क्योंकि ये अलॉट की गई हैं बोर्ड की तरफ से। अब ज़रूरी नहीं कि सभी सीटों पर छात्र यहाँ पर रिपोर्टिंग कराएं, तो फिर भी सीटें इसमें से खाली रहने की संभावना है दोस्तों। सीटें इस बार दोस्तों इसलिए भर गई हैं क्योंकि बोर्ड ने अंतिम मौका दिया था कि जिन छात्रों ने दोस्तों यहाँ पर बीएड में काउंसलिंग नहीं कराई थी वो काउंसलिंग करा सकते हैं। और उनकी वजह से दोस्तों कट ऑफ भी बढ़ गई थी। अगर नए छात्रों को बोर्ड मौका नहीं देता तो जो पुराने विद्यार्थी थे जो रह गए थे उन सबको कॉलेज मिल जाती, लेकिन बोर्ड ने बीच में नए छात्रों को भी काउंसिल में शामिल कर दिया था। पीटीटी में 2 वर्षीय बीएड में करीब 100% सीटें भर चुकी हैं, लेकिन 4 वर्षीय बीएड में सीटें जरूर खाली हैं। रिपोर्टिंग के बाद खाली सीटों पर संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपकी एक और लिस्ट आएगी। जी हाँ दोस्तों, चौथी लिस्ट आएगी जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग समाप्त हो जाती है तीसरी लिस्ट की। उसके बाद अगला राउंड ये दे सकते हैं। इस साल केवल 2 राउंड काउंसलिंग के बाद भी अधिकांश सीटें भरना कीर्तिमान व समारोह हो गया है दोस्तों। लेकिन अभी सीटें लगातार खाली 4 वर्षीय बीएड में अभी भी खाली हैं दोस्तों, और 2 वर्षीय बीएड में भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो दोस्तों सेकंड काउंसलिंग के बाद 4237 सीटें आवंटित कर दी गई हैं। अब तक 967 सीटें खाली बची हैं। यानी कि दोस्तों बीए बीएड में अभी सीटें खाली हैं और बीएससी बीएड में भी काफ़ी सारी सीटें खाली बची हुई हैं। तो चौथी लिस्ट आएगी, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों 4 वर्षीय बीएड में ज़्यादा सीटों पर चौथी लिस्ट आएगी, क्योंकि कम छात्रों ने काउंसलिंग कराई है, तो उसमें सीटें खाली रहने की संभावना है दोस्तों। अगर वहीं बात की जाए पीटीटी की दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड में तो देखिए कम से कम 500 सीटें फिर भी खाली रह जाएंगी। सभी छात्र रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे। रिपोर्टिंग कराने के लिए दोस्तों आपको समय दिया गया है 30 तारीख तक का। 29 तारीख तक आप इसमें फ़ीस जमा करा सकते हैं। और 29 अगस्त तक 22,000 रुपये फीस आपको शुल्क जमा करानी होगी दोस्तों। 30 तारीख तक कॉलेज में उपस्थित होकर आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। इसके बाद आपका आगे का जो राउंड है वो बोर्ड के द्वारा निकाला जाएगा। यानी कि दोस्तों आपकी बोर्ड की तरफ से चौथी लिस्ट भी जारी की जाएगी। लेकिन चौथी लिस्ट में दोस्तों आपकी लगभग 500 सीटों पर ही सेकंड जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें दोस्तों सीटें खाली बचेंगी। और बाकी की लगभग 2 से 3,000 सीटों पर दोस्तों 4 वर्षीय बीएड वाले छात्रों के लिए सीटें खाली बचेंगी। तो चौथी लिस्ट दोस्तों 30 तारीख के बाद आएगी। 30 तारीख के बाद बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है
कि जब तक रिपोर्टिंग हो जाती है उसके बाद हम देखेंगे। इसमें रिपोर्टिंग के बाद ये दे सकते हैं, रिपोर्टिंग के बाद सीटें जरूर खाली रहेंगी। रिपोर्टिंग के बाद खाली सीटों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर आलोक चौहान जो समन्वयक हैं पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट और जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसके दोस्तों। तो अभी दोस्तों खाली सीटें हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर नए जो विद्यार्थियों को काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन कराने का मौका नहीं मिलता, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग नहीं कराई थी क्योंकि बीएसटीसी में भी दोस्तों उन्होंने पेपर दिया था, लेकिन जब उनको लगा कि बीएसटीसी में नंबर कट ऑफ का भी ज़्यादा हाई चली गई है, तो ऐसे में उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बीएड में काउंसलिंग करा ली। जो 19 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी, नए सिरे से नए छात्रों को मौका मिला था, इसीलिए दोस्तों कट ऑफ बढ़ गई और काफ़ी सारे छात्रों के अधिक नंबर होने पर भी कॉलेज नहीं मिल पाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी दोस्तों पहली लिस्ट में कॉलेज मिली थी, उसके बाद ना तो सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिली, ना थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिली है। तो दोस्तों अंतिम या चौथी लिस्ट जो जारी होगी वो आपकी आएगी दोस्तों लगभग सितंबर के महीने में, क्योंकि अभी 30 तारीख तक तो दोस्तों आपकी रिपोर्टिंग चलेगी। इसके बाद 2 या 3 सितंबर को आपकी चौथी लिस्ट जारी की जाएगी। आंकड़े जल्दी आएंगे दोस्तों। और बाकी अगर बात करें जिन छात्रों को तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिली है, क्या वो कॉलेज चेंज करा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं सिर्फ पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट वालों को ही बोर्ड मौका देता है कि वो कॉलेज चेंज करा सकते हैं। तीसरी लिस्ट में कॉलेज आप चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें आपको जो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। री चॉइस का ऑप्शन दिया गया था कि आप दोबारा से चॉइस भर सकते हैं, और वो एक तरह से अपवर्ड मूवमेंट ही था। लेकिन उसमें अपवर्ड मूवमेंट में ये होता था दोस्तों कि अगर आपको नई कॉलेज नहीं मिलती थी तो आपको पहले की कॉलेज अलॉट कर दी जाती थी। लेकिन री चॉइस में दोस्तों आपको पुरानी वाली कॉलेज से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हाथ धो बैठे हैं, साथ में नई कॉलेज भी नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें रिस्क रहता है। री चॉइस में अपवर्ड मूवमेंट में एक सीट आपके लिए फिक्स रहती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सैकड़ों विद्यार्थी हैं, पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी, दूसरी लिस्ट में कॉलेज री चॉइस भरा था, दूसरी लिस्ट में नहीं मिली और तीसरी लिस्ट में भी नहीं मिली है। तो दोस्तों चौथी लिस्ट आएगी, लेकिन 2 वर्षीय बीएड के लिए 500 सीटों पर आएगी और 4 वर्षीय बीएड के लिए कम से कम 2500 सीटों पर लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। अभी दोस्तों देखिए 13,000 से ज़्यादा छात्रों को जो कॉलेज अलॉट की गई है, उसमें आपको बता दूं दोस्तों कितने छात्र रिपोर्टिंग कराते हैं ये भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि 500 सीटें में से ज़्यादा सीटें बच सकती हैं। काफ़ी सारे छात्र दूर कॉलेज मिलने की वजह से रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे, तो 1000 सीटें भी खाली रह सकती हैं। तो दोस्तों वो लास्ट में चौथी लिस्ट में भरी जाएंगी। और बाकी दोस्तों इससे संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आप तीसरी लिस्ट में कॉलेज चेंज नहीं करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, थर्ड लिस्ट में कॉलेज चेंज नहीं होगी, और जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगी उनके 5,000 रुपये वापस किए जाएंगे जो कि उन्होंने काउंसलिंग के समय जमा किए थे। उसके लिए आपको रिफंड का ऑप्शन आएगा, उसकी अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी दोस्तों आपको देखिए फीस जमा करा सकते हैं आप अपनी, जो 22,000 रुपये फ़ीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। साथ में आप दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जो अन्य रिपोर्टिंग के संबंधित जानकारी है वो करा सकते हैं 30 तारीख तक। उसके बाद आगे का प्रोसेस रहेगा।